बहुत सारा लगेज लोग लेके आ जाते हैं तो जगह नहीं होती है रखने के लिए भी। जब वो 40 किलो सामान लेके जाएगा वो, तो हमको क्या देगा? एकदम भूखमरी की कगार पे तो वहीं है और हो जाएंगे। कानपुर रेलवे ने स्टेशन पर नया नियम लागू कर दिया है। अब तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलना मुश्किल होगा। वजन नापने के लिए डिजिटल मशीनें लगाई जा रही हैं और अतिरिक्त बोझ सीधे लगेज वैन में भेजा जाएगा। यात्रियों के लिए ये कदम सुविधा और व्यवस्था का नाम है, लेकिन कुलियों के लिए यह सीधा सीधा संकट है। जहां एक तरफ यात्रियों का कहना है कि इस कदम से बहुत सुधार होगा, जो लोग इतना सारा सामान लेकर चलते हैं जिससे अन्य यात्रियों को समस्या का सामना करना पड़ता है, वो भी समस्या दूर होगी। विशेष ये बात तो सही है कि 40 किलो लेके जाना है, बिकॉज अब बहुत सारा लगेज लोग लेके आ जाते हैं तो जगह नहीं होती है रखने के लिए भी। कोई सारे लोग जैसे एक एक बगी में 9 बंदे होते हैं, तो अभी 9 बंदे के मानिए कि 40 केसी से ज़्यादा लेके आते हैं तो वहाँ पे जगह ही नहीं होता है सामान रखने के लिए, और वो कहीं पे भी रख देते हैं। और एक चीज़ की जो दूर से भी आते हैं कि उनके लिए वो ट्रेन ही प्रेफर इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा सामान लेके जा सके। तो इसलिए एक जगह ये सही है, एक जगह ये गलत भी हो सकता है। तो अब कुछ नहीं बोल सकते उसमें। अभी गवर्नमेंट जो बोलते हैं वो तो कुछ सोच के ही बोले होंगे, उसके लिए हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन यात्रियों की सहूलियत के नाम पर रेलवे सुधार का डंका बजा रहा है। लेकिन इस सुधार की कीमत कुलियों की जिंदगी से वसूली जाएगी। ऐसे में रेलवे को यात्रियों के साथ साथ कुलियों का भी ध्यान क्या नहीं देना चाहिए था। सवाल यह है कि रेलवे का सुधार किसके लिए? यात्रियों की सुविधा के लिए या कुलियों की बेरोजगारी के लिए? क्या फर्क पड़ेगा? अरे बहुत फर्क पड़ेगा सर। जब ऐसे पैसेंजर इतना एक सामान लेके जाता है, जब हम लोग कुली को पैसा नहीं देना चाहता है, जब वो 40 किलो सामान लेके जाएगा वो, तो हमको क्या देगा? एकदम भूखमरी की कगार पे तो वहीं है और हो जाएंगे। बच्चे जो मेरे 2 रोटी निवाला खा रहे हैं वो भी मुश्किल। इससे अच्छा तो रेल से हमारी यही गुजारिश है, सारे कुलियों को परमानेंट करके सब बच्चों को खाना पीना मिले, ये अपना काम करें कुछ भी। आज हम लोग पूरे भारतवर्ष के कुली डीआरएम साहब को ज्ञापन देंगे। जो भी जोन का हो, डिवीजन का हो, कोई भी कुली, हर स्टेशन का कुली डीआरएम साहब को एक ज्ञापन देगा। उस ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कि हम कुलियों का काम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। पहले तो ये है लगेज ट्राली, व्हील चेयर और जो बीओसी चल रही है वो हम लोग का सामान डोली, जो विकलांग बुजुर्ग के लिए चलाई गई है। और दूसरी बात एक्सीलेटर लिफ्ट, अब जो 40 किलो अलाउ हो जाएगा तो इससे हम लोग का काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सरकार से हम लोग की गुजारिश है कि हम लोग को रेलवे में 2008 के बाद परमानेंट कर दें, क्योंकि बिल्कुल जो 40 किलो से कम लगे जब यात्री ले जाएगा तो ऐसे भी कुली नहीं करेगा। जब सूटकेस में पहिया लग गया, हिच के लेके चला जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना है। और आज हम लोग पूरे भारतवर्ष से कुली हर ऑफिस में जाकर डीआरएम साहब को ज्ञापन देंगे राष्ट्रीय कुली मोर्चा के नाम पे कि हम लोग को रेलवे में परमानेंट कर दिया जाए, हम लोग का काम बिल्कुल खत्म हो गया है। लगेज का जैसे रूल आपको पहले से पता होगा कि लगेज के रूल्स इंडियन रेलवे में काफ़ी बहुत ही स्पष्ट तरीके से हैं। आप जिस क्लास का टिकट करा रहे हैं, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी या स्लीपर का, तो उसमें एक परमिटेड लिमिट दी गई रहती है। करीब जैसे कि स्लीपर या थर्ड एसी में जा रहे हैं, स्लीपर में करीब 30 केजी का है, फर्स्ट एसी में जा रहे हैं तो 70 केजी का मैक्सिमम लगेज एक पैसेंजर के ऊपर उसको ले जा सकते हैं। अगर 4 पैसेंजर हैं तो उस हिसाब से उसकी मात्रा निर्धारित की जाती है। और समय समय पर हमारे टिकट चेकिंग स्टाफ जो होते हैं वो इसको देखते भी रहते हैं स्टेशन पे या यात्रा के दौरान, और उनको चार्ज भी किया जाता है पैसेंजर्स को अगर लगता है कि वो ओवरवेट है। इसके लिए हम लोग कभी कभी एक ड्राइव के तौर पर कुछ एक वेइंग ब्रिज भी छोटा सा देते हैं। ये जो प्लान अभी आपने जो पूछ रहे हैं, ये मंडल स्तर पे कुछ इसकी एक योजना क्रियान्वित की जा रही है कि अभी जो सिस्टम पूरी तरीके से टिकट चेकिंग स्टाफ के आधार पर है उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए और एक मशीन का इंस्टॉलेशन करके एंट्री गेट्स पे ही यात्रियों के लगेज को चेक किया जाए, जैसे कि एयरपोर्ट्स पे होता है। तो इस दिशा में कार्य करने के लिए ये यहाँ पे एक मंथन हुआ है और इस पे क्रियान्वयन किया जा रहा है मंडल स्तर पर। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।